एक बेटी जिसकी उम्र महज 21 साल के आसपास थी, वो आज घर में बड़ी खुश दिख रही थी। खुश होने के साथ साथ वो एक कुल्हाड़ी ली थी और उसे पत्थर पे घिस रही थी, यानी कि उसकी जो धार है उसको तेज कर रही थी। पिता देखता है और पूछता है कि बेटा, तुम्हें कुल्हाड़ी का क्या काम है? तुम इससे क्या काटने वाली हो जो इसमें इतनी धार तेज कर रही हो? बेटी कहती है, पापा मुझे कुछ लकड़ियां लानी है, मुझे कुछ बनाना है उनको काट कर, और इसीलिए मैं इस कुल्हाड़ी को पैनी कर रही हूँ। पिता बोलकर चले जाते हैं, घर से निकल जाते हैं। लेकिन जब वही पिता रात को घर में वापस आता है जहां वो गए थे, वो लड़की उसी कुल्हाड़ी से अपने पिता के टुकड़े टुकड़े कर देती है। पिता हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता रहता है कि बेटी, तुम मुझे आखिर मार क्यों रही हो? मैंने ऐसा तुम्हारे साथ क्या गलत कर दिया जो तुम मेरी जान लेना चाह रही हो? लेकिन फिर भी बेटी को पिता के ऊपर दया नहीं आती और वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। इतना ही नहीं, टुकड़े करने के बाद वो इतना शातिराना प्लान बनाती है, खुद ही पुलिस के पास जाती है, खुद ही रिश्तेदारों को फोन करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, और कुछ लोगों पर बोलती है कि पापा का इनसे लड़ाई झगड़ा हुआ था और उन्होंने ही पापा की हत्या कर दी है। मामला इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, लेकिन हमेशा की तरह कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो आखिर पकड़ा ही जाता है, और ऐसा ही इस केस में भी होता है। लेकिन क्या है ये पूरा मामला और कहाँ की ये सच्ची घटना है, आइए जानते हैं पूरा इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल ये जो सच्ची घटना है ये है उत्तर प्रदेश के देवरिया की। यहाँ पर अभी बीते साल 4 मार्च की ये सच्ची घटना है, जहाँ पर एक बेटी, यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम उदयभान यादव होता है, जिनकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास थी, जो कि यहाँ यहाँ एक घर में अपनी बेटी जिसका नाम दीपाली होता उसके साथ रहते थे। हालांकि उदयभान के 4 बच्चे हैं, चारों अलग अलग जगह रहते हैं। इसी कॉलोनी में उदयभान के 2 मकान थे, जिसमें से एक मकान में उनका छोटा बेटा दिव्यांश रहता था, और उदयभान जिनकी इकलौती बेटी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, उनके साथ वो पुराने घर में रहते थे। एक बेटा शादीशुदा है जो कि भोपाल में रहता है, और एक बेटी की शादी हो चुकी है जो कि दूसरे शहर में रहती है। दरअसल करीब रात के 12 बजे जो बेटी दीपाली होती है वो अपने चाचा को कॉल करती है और कहती है कि पापा यहाँ पर लहूलुहान पड़े हुए हैं, उनकी मौत हो चुकी है, किसी ने उनकी हत्या कर दी है। जैसे ही चाचा ये खबर सुनते हैं, तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सच में उनका जो भाई है उदयभान लहूलुहान पड़ा है। तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं कि शायद जान कहीं बची हो, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस को तुरंत सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और घर में एकमात्र साथ में रहने वाली उनकी बेटी दीपाली, उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर क्या बात है, ये सब कैसे हुआ। दीपाली कहती है कि पापा शादी में अपने 4 दोस्तों के साथ गए थे, वहां से ही वो मुझे कॉल करते हैं रात के वक्त कि मेरा यहाँ कुछ लोगों से झगड़ा हो गया है, इसलिए तुम दरवाजा खोल कर रखना, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर आ जाऊंगा। और ऐसा करके मैं गेट खोल कर, यानी हिटकिली खोल कर, और घर में सो जाती हूँ, मेरी आंख लग जाती है। और जब रात करीब 12 बजे के आसपास मेरी नींद खुलती है और मैं जाकर देखने की कोशिश करती हूँ कि पापा आए या नहीं आए। जाकर जब देखती हूँ तो गेट के पास पापा लहूलुहान अवस्था में पड़े थे। पुलिस बेटी की इस बात पर यकीन भी कर लेती है और पुलिस अब अपने तरीके से इस केस की स्टडी करने पर लग जाती है, जांच पड़ताल पर लग जाती है। क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि जैसा बेटी ने बताया है, कहीं ऐसा ना हो कि उदय भान की हत्या कहीं और की गई हो जहां उनका लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसके बाद उनकी बॉडी यहां फेंक दी गई हो। आसपास रिलेटेड जो भी सीसीटीवी फुटेज थे उन्हें चेक किया जाता है, और सीसीटीवी फुटेज में उदय भान अपनी बाइक से सही सलामत आते हुए अपने घर दिखाई देते हैं, और इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि उदय भान को घर के अंदर ही मारा गया है, यानी वो जहां शादी समारोह में गए थे वहां से वो सही सलामत घर आए थे। पुलिस जांच पड़ताल में शुरू होती है, तभी जो उदय भान का एक भाई होता है वो एक पुलिस को खबर देते हैं कि गांव के ही रहने वाले 4 लोगों से उदय भान की दुश्मनी चल रही थी, कुछ जमीन जायदाद को लेकर, और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने ही उदय भान की हत्या की है। पुलिस उसके इस बात पर भी यकीन कर लेती है और पुलिस उन चारों लोगों को भी गिरफ्तार
गिरफ्तार करती पूछताछ के लिए ले जाती है, जिन पर भाई ने आरोप लगाया था। उन चारों से पूछताछ की जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस को कहीं कोई सुराग नहीं मिला और उन चारों की पूछताछ में कहीं ये पुलिस को अंदेशा नहीं हुआ कि ये लोग उदय भान की हत्या कर सकते हैं। और अब सीधा सा शक पुलिस का बेटी पर जाता है, जो कि घर में अकेली रहने वाली थी। पुलिस उसको अकेले ले जाकर पूछताछ शुरू करती है और पूछा जाता है कि तुमने अपने पिता की हत्या क्यों की। बेटी वही कहानी बताती है कि पिता मेरे शादी में गए थे, वहां से लौटे, लड़ाई झगड़ा हुआ था और उन लोगों ने ही पिता की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस साफ शब्दों में कहती है कि ये सब तुम झूठ बोल रही हो। मुझे ये पता है कि तुमने ही अपने पिता को मारा है, किसके साथ मिलकर मारा है और क्यों मारा है, मुझे बस ये जानना है। और जब कई बार पुलिस लगातार यही क्वेश्चन करती रहती है, तो लास्ट में जो दीपिका होती है, दीपाली, वो टूट जाती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही अपने पिता की हत्या की है। अब पुलिस कहती है कि तुमने आखिर अपने पिता को क्यों मारा। तब दीपाली कहती है कि मेरा पास में पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम विशेष है, उससे पिछले 3 सालों से मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा है। मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती थी। मेरे पिता को बीते कुछ महीनों पहले इस बात की जानकारी पता चल जाती है और लगातार मेरे पिता मुझे बहुत डांटते हैं और ये समझाते हैं कि उस लड़के से दूर रहो। और मैं अपने पिता से कहती हूँ कि मुझे उससे शादी करनी है, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। पिता कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो ये नहीं हो सकता और तुम उस लड़के से मिलना जुलना बंद कर दो। अब मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। ये बात मैं अपने प्रेमी से डिस्कस करती हूँ कि जब तक मेरे पिता जिंदा हैं तब तक तो हमारी शादी नहीं हो सकती, इसलिए हमें हमारे पिता को ही मार डालना चाहिए और उसके बाद इस घर में मैं अकेली रहती हूँ, ये घर मेरा है और उसके बाद हम दोनों आराम से शादी करेंगे और इसी घर में आराम से रहेंगे। और कुछ इस प्लानिंग तैयार करते हैं कि पुलिस हम तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। और जो उसका प्रेमी विशेष होता है वो भी एग्री कर लेता है। उसके बाद जो ये दिन डिसाइड करते हैं, 4 मार्च को जो पिता होते हैं वो एक शादी समारोह में जाते हैं। शादी से जब रात में वापस आते हैं तो ये अपने बिस्तर पर पिता सोने चले जाते हैं और जैसे ही वो बिस्तर पर लेटते हैं, आधी नींद में थे, तभी बेटी जो उस कुल्हाड़ी को पैनी कर रही थी दिन भर से, उसको लेकर जाती है और पिता के गर्दन पर वार कर देती है। हालांकि उस समय पर उसका प्रेमी भी मौजूद था उसी घर में, लेकिन उस प्रेमी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी ले जाकर उसके पिता की हत्या करे और इसलिए ये बेटी ये नेक काम अपने हाथों से करने के लिए सोचती है और वो जाकर कुल्हाड़ी मारती है। जैसे ही वार होता है, पिता लड़खड़ा कर जैसे उठते हैं और देखते हैं कि उसकी बेटी उसकी हत्या करना चाहती है। वो कहते हैं कि बेटी, मैंने किया क्या है तुम्हारे साथ, मैंने क्या गलत किया जो तुम मुझे मार देना चाहती हो। लेकिन उस वक्त बेटी की आंखों में सिर्फ और सिर्फ खून सवार था। उसे सिर्फ अपना प्रेमी दिख रहा था, प्रेमी के साथ उसके हसीन सपने दिख रहे थे। एक पिता का दर्द तक उसको दिखाई नहीं दिया और वो कुछ भी नहीं सुनती है और ताबड़तोड़ अपने पिता के ऊपर उस कुल्हाड़ी से वार करती है और उनकी हत्या कर देती है। उसके बाद वो और उसका प्रेमी दोनों मिलकर पिता की लाश को उठाकर गेट के पास फेंक देते हैं और फिर सारा ये जो ड्रामा उन्होंने रचा, जो भी मनगढ़ंत कहानी बनाई, ये सब कहानी रचते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि एक प्रेमी के लिए एक बेटी ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। अब वो सलाखों के पीछे है, उसका प्रेमी भी सलाखों के पीछे है और शायद जिंदगी भर वो सलाखों के पीछे ही रहेंगे। लेकिन उसके जो मंसूबे थे कि पिता को मारकर अपने प्रेमी के साथ एक हसीन जिंदगी जिएगी, उसका क्या। एक तरफ उसने अपने पिता जिन्होंने उसको जन्म दिया उसकी हत्या कर देती है और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी हमेशा जेल में गुजरेगी। शायद कोई उसको जमानत भी नहीं लेंगे उसके भाई बहन, क्योंकि उसने कारनामा ही ऐसा किया था। और जहां भी रहेगी, जिसको भी इस बारे में पता चलेगा कि उसने अपने प्रेमी के लिए अपने पिता की हत्या कर दी, हर कोई उसे घृणा भरी नजरों से ही देखेगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कोई भी काम आप बिना सोचे समझे ना कीजिए और इतना बड़ा क्राइम करने की तो आप कैसे सोच सकते हो, वो भी अपने माँ बाप के खिलाफ। इस सच्ची घटना के बारे में आप सब क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।